संगत जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर भी परवा मस्ताना जी महाराज का पवित्र जन्म महीना चल रहा है और जन्मदिन का भंडारा शाम को जो मनाया जाएगा 21 को, तो वो बिल्कुल नजदीक है। और साथ संगत अपने सतगुरु दाता रहबर के गुणगान गा रही है, परमार्थ कर रही है स्वार्थ छोड़ के। अपने काम धंधे में उतना ध्यान नहीं, हम ये नहीं कहते कि काम धंधा छोड़ो, लेकिन परमार्थ में ज्यादा ध्यान है। जैसे आपने कल देखा तो बहुत बड़ी आहुति है मानवता को बचाना, कुर्लाती चिल्लाती तड़फती इंसानियत को बचाना, क्योंकि इंसान बचेगा तो इंसानियत बचेगी। तो कल आपने देखा सेवादार कैसे जुटे हुए थे, हालांकि उनका कोई गुणगान नहीं गा रहा था, और 5-10 भी होते तो बड़े गुणगान गाते लोग। फिर पूछते हैं जी इसमें भ्रष्टाचार है कि नहीं, फलां चीज में भ्रष्टाचार है कि नहीं। बड़ा अजीब सवाल है। क्यों भाई, वो सेवा नहीं कर रहे थे क्या? वो जैसे कल इन्होंने दिखाया, ये तो अपने सेवादार हैं, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, चलो टीवी पे आ रहा था, लेकिन क्या आपने देखा कि उनका नाम लिया जा रहा था? वो एक सेवादार ने खुद नाम लिया कि हम सच्चे सौदे से ग्रीनेस से हैं, कल जो हमने देखा। लेकिन क्या कोई दूसरा गुणगान गा रहा था कि भाई कमाल कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं बिना पैसे के, बिना तनख्वाह के? क्यों, किस बात का डर है? अगर आजादी है तो फिर आजादी तरीके से बोलते क्यों नहीं? क्या बीमारी है? सब माया के यार हैं, अगर ऐसा कहें तो फिर कीड़े काटते हैं। सच्ची बात तो यही है, हकीकत तो यही है, सब गुलाम है माया के। माया दे दो, चाहे 10 आदमियों 1000 दिखा देंगे, नहीं तो वो सैकड़ों आदमी काम कर रहे हैं, कम से कम किसी के तो दर्द उठे कि भाई ये सारी रात लगे हुए हैं बेचारे, तनख्वाह नहीं लेते, किसी से कुछ लेते नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई मतलब नहीं, इनका कोई रिश्तेदार दबा हुआ नहीं है, फिर भी सारी रात बरसात में भी उन्होंने ऐसे किया जैसे पूछा गया कि भाई हाँ उन्होंने नारा लगाया, सब कुछ रुका। कैसे ये सब संभव हुआ? क्यों नहीं उनका बोल के बताया गया? क्यों? क्योंकि वो सच्चे सौदे के मुरीद हैं, और तो कोई बीमारी नहीं। और सच्चे सौदे ने उनका क्या बिगाड़ा भाई, समझ नहीं आती। सब खेल है माया का, राजनीति का, और कोई चक्कर नहीं है। अदरवाइज उनका मुंह किसने पकड़ा? क्यों नहीं बोले ढंग से? जरा सी कोई और बात हो तो बढ़ा चढ़ा के आगे क्या क्या नहीं हुआ दंगे फसाद कराने में। फिर क्या ये भ्रष्ट है? क्या ये फलां है? क्या ये दिंकड़ है? क्या अभी भी कोई शक है? कुछ कहने को बाकी है? बड़ा अजीबोगरीब है। यहां से कितने बार बाइट लेके जाते हैं, हाँ गुरुजी बोलो, आप क्या बोलोगे, तो कभी भी नहीं आता। किसी किसी पे आता है, कोई कोई पे। एक बार तो हमने ये भी कहा कि वाकई अगर आप अपने सच्चे मां बाप की औलाद हो तो देना, सच्चाई को दो, तो भी चंद लोग ही दे पाए, बाकी का क्या कहें। कहते जी ऊपर वाले काट देते हैं। तो हैरानी है, बड़ी हैरानीजनक चीजें हैं ये समाज में। कहीं भी कहते इससे वो नंबर नहीं बढ़ते। मसाला तो है नहीं गुरुजी, आप तो सच्ची सच्ची बात करते रहो। अब मसाला कहां से लगाएं? संतों का तो काम ही सच कहना है। तो सारे समाज को गुमराह करना इसका नाम है। वरना हौसला अफजाई की जाए, देखो भाई सेवादार ये पैसा नहीं लेते, ये बिना तनख्वाह वाले सेवादार हैं, तो सारी दुनिया ना उठ खड़ी हो सेवा के लिए। उनको देख के, उनका जज्बा देख के, कम से कम इंसानियत जिनके अंदर जिंदा वो तो उठ खड़े हों। लेकिन लानत ऐसे लोगों पे, लानत जननी पे होती है। चाहे कोई बुरा मनाए, जो मर्जी कहे, सच तो सच। क्यों नहीं? फिर अगर हिम्मत है तो सच दो। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बताया कि ये सच्चे सौदे के मुरीद हैं? भाई ये देखो बेचारे सारी रात सारा दिन लगे हुए हैं। हम मान बढ़ाई के लिए नहीं कह रहे। अगर उनको कहा जाता तो पूरे वर्ल्ड में इंसानियत जिनके अंदर है वो भी सेवा के लिए उठ खड़े होते। यार आप क्यों नहीं खड़े हो सकते? पर अच्छी चीज तो देनी नहीं, तरोड़ मरोड़ के ये वो लड़ाई दंगा फसाद, इस मामले में बढ़ चढ़ के आगे। तो भाई हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, हर क्षेत्र में। जिधर मर्जी निगाह मार लो, कोई कोई बचा होगा जिसके अच्छे संस्कार होंगे या भगवान की कृपा होगी। अदरवाइज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें ये चीज ना हो। कोई मालिक का प्यारा है, उसको वैसे टिकने नहीं देते, उसकी टांग खींच, उसका ये कर, उसका वो कर, उसका फला कर। तो हम तो ऐसे लोगों को हमेशा कहते हैं, अच्छे नेक इंसान आओ भाई,
आप चलो इंसानियत के साथ, मालिक आपकी मदद जरूर करेंगे, अंदर बाहर खुशियों से माला माल करेंगे। तो बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर का जन्म महीना है, भंडारा है। तो और जैसे क्योंकि बात इसी टॉपिक पे चल पड़ी तो अब मुंह आया गल ना रहंदी है, मुड़ मुड़ के जीबा कहंदी है, कहना तो पड़ता ही है। वैश्या की शादियां हुई और उसके बाद हम छत्तीसगढ़ में सत्संग करने गए, शायद हमें याद आता है। तो वहां के लोग कहने लगे गुरुजी हमें तो पता ही नहीं, किसी टीवी चैनल पे नहीं आया। वैश्या की शादी उनको अपनी बेटी बना के, हम ये नहीं कहते कि इसमें क्यों नहीं दिया जी हमारी बड़ाई होती, नहीं 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 नहीं, नहीं। 100% यहां से झूठ नहीं बोलेंगे। हमने सिर्फ इसलिए चाहते थे कि अगर हम उन्हें बेटियां बना सकते तो किसी और के अंदर भी दर्द पैदा हो, वो भी खड़ा हो जाए, उनको बेटी बना के उनकी शादी करे। पर किसी किसी ने दिया, बाकी नहीं। छोटा क्यों? सच्चे सौदे से जुड़े, और सच्चा सौदा इंसानियत से जुड़ा, और इंसानियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये रुकने वाली नहीं। चक्कर ये है कि इसको रोका जाए। क्या क्या कितने दिमाग लग रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, क्या क्या नई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साधु जी, हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कैसे रोकें इस इंसानियत को। हालांकि हमने राजनीति से क्या लेना देना है, हमारा तो राम नाम से काम। सबको पता है सच्चा सौदा 1948 से कौन खड़ा हुआ, बेपरा मस्ताना जी खड़े हुए वोटों में, परम पिता जी खड़े हुए या हम खड़े हुए, मतलब ही नहीं है। इन चीजों से क्या लेना देना। हमारा काम तो समाज को सुधारना है, मानवता का, इंसानियत का बोलबाला करना है, ताकि लोगों के अंदर दया रहम बनी रहे। लेकिन बड़ा दिमाग लग रहा है लोगों का, बड़ा जोर लग रहा है, तिगड़मबाजी, ऐसे नहीं ऐसे, अब वो नजदीक, अब ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे चलें, वैसा चलें, धींकड़ चलें। तो भाई ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज की रहमत थी, है और रहेगी कई गुना बढ़ चढ़ के। जो इंसानियत के रास्ते पे चले जा रहे हैं, रोकने वालों की कमी नहीं है। पहले हम बीकानेर में राजा महाराजा थे, महाराज गंगा सिंह, सिखों में हुए महाराजा रणजीत सिंह, और भी कई राजा महाराजा हुए। तो हिंदुओं में वो हमने गंगा सिंह के बारे में पढ़ा काफी। तो कोई भी उनके एक भला काम कर देता, एक अगर कुतिया को भी बचा देता, तो उसको भी गोल्ड मेडल पहना देते थे कि तूने किसी की जान बचाई भाई, शाबाश। इतने आदमियों की जान बच रही है, सारे दे रहे हैं, लेकिन कान पे जूं नहीं सरक रही कि बोल दें कि भाई लोग और भी उत्साहित से लगे। ना जी, मतलब ही नहीं है कि ऐसा कुछ बोल पाए। जुबान पे ताले लग जाते हैं, क्योंकि सब चक्कर यही है कि सच्चे सौदे का नाम हो जाएगा इंसानियत में, सारी जनता को पता चल जाएगा। वो तो चल रहा है, जो जानने वाले हैं वो वैसे ही जान जाते हैं, क्योंकि ये मानवता अब दिखाना उनकी मजबूरी हुआ पड़ा है कि भाई हाँ वो ढह गया इतना बड़ा, वरना वो दिखाते भी ना, क्योंकि सच्चे सौदे वाले लगे हुए हैं। बीमारी ये है, इतनी बाढ़ में काम किया, क्या आप बता सकते हैं कहीं पे ऐसा आया हो खुल के कि भाई इतना बाढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में इतने लोगों का खाना खिलाया, इतने लोगों को संगत ने बचाया, क्या कहना है एक छुटपुट कोई बात सुनाई हो। अदरवाइज हमें लगता नहीं कि कभी ऐसे खुल के पूरा बताया। चलो बढ़ चढ़ के नहीं, जितना है उतना तो बताओ। तो एक तरफ कहते नहीं ये पता नहीं कौन सा आधार है, स्तंभ है, ये टट्टू स्तंभ है। स्तंभ है तो बोलो सच, हिम्मत है तो बोलो, दिखाओ सच। झूठ को पकड़ लेना है, झूठ के पीछे पड़ जाना है, और जरा सी बात को बतंगड़ बना के रख देना है। आप सवालों का जवाब नहीं देते, अब आए जो मर्जी पूछे देंगे जवाब, और फिर देना पूरा, जिसका दिल करता आ जाए। वहां कमरे में बैठे बैठे बात करना अलग चीज है, यहां सामने आइए मैदान में कीजिए बात, हम भी आपसे पूछना चाहेंगे। तो कहने का मतलब समाज में सब आज के टाइम में भ्रष्ट होता जा रहा है, कोई कोई बचा, कोई कोई। तो भाई बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज, हमारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि अवतार जो आए, उनकी वजह से ही आज इंसानियत बची हुई है, वरना इंसानियत का तो खात्मा निश्चित है। तो भाई हम उस मालिक के, सतगुरु के मुरीद हैं, उनके नुमाइंदे हैं, सच कह देते हैं, सच कड़वा होता है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हम गुजरात साइड में गए, वहां के बहुत बड़े राजनीतिक थे कोई, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप इतना सच ना बोला करो, इससे तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। आप इतना भ्रष्ट हो जी, आप भ्रष्टाचार फैलाते हो जी, आप ठगी मारते हो जी, आप बेईमानी करते हो। कहते हमारे तो सारी गड़बड़ हो जाती है, आप इतना सच बोलोगे, ये तो गलत बात है। यूपी में भी एक सज्जन ने कहा, काफी बड़े लोग थे वो, छोटे नहीं। तो कहने का मतलब कि आज समाज में सच बोलने से रोका जा रहा है। हकीकत, मानवता, इंसानियत,
का पाठ जहां पढ़ाया जाता है, उनको कैसे किस तरह से तिगड़म लड़ाओ, ये तरीका चल रहा है। तो भाई प्यारी साध संगत जी, इंसानियत के रास्ते पे अगर चले हो तो फिर परवाह ना करो, राम का नाम पकड़ के रखो, प्रेम के मोहब्बत के मार्ग पे चलते चलो, किसी के कहने से कदम ना रोको। यकीन मानो मालिक ऐसी खुशियां, ऐसे नजारे बख्शेंगे कि सारी दुनिया में नाम रोशन हो गई होगा और दोनों जहां में नाम अमर होगा और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो हमने उस सच्चे मुर्शिद कामिल के वचनों पे चलना है, उस दाता रहबर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। नाम जपो, प्यार करो और सेवा करते रहना। ये नहीं कोई दिखाए ना दिखाए, कोई बोले ना बोले, वो सेवादार अब भी नहीं हटे होंगे। अगर अब भी काम चल रहा है तो हट गए तो बात लगे, काम समाप्त हो गया। अदरवाइज उनको क्या लेना देना उन चीजों से। साफ वहां लगे हुए थे, कोई उधर नहीं देख रहा था कैमरे की तरफ, अपनी अपनी सेवा में मगन थे कि हाँ भाई इसको बचाना है, इधर से आवाज आ गई, उधर से आवाज आ गई। तो यही सिखाया है आप सबको, चाहे इस शरीर में सतगुरु ने सिखा दिया, चाहे पहले वालों में। सिखाने वाला सतगुरु मौला दादा है, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये बेपरवाजी के मौला के वचन हैं, शाह मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी दाता रहबर के, कि आने वाले टाइम में इंसानियत का बोलबाला जरूर होगा। दिन दुगनी रात चौगनी दयामय रहमत मालिक की बरसेगी, नाम से लोग जुड़ेंगे, राम नाम गाया करेंगे, भक्ति इबादत किया करेंगे। चाहे उस टाइम सेवा नहीं थी, ये वाली मानवता इंसानियत की सेवा उस समय मालिक को नहीं मंजूर था, तब इस शरीर में आके करवाई तो उन्होंने शुरू है, तो करवाने वाले वही हैं। तो आपने अपनी सेवा पे डटे रहना है, मानवता के लिए जी जान से जुट जाना है और लगे रहना है। वो अंदर बाहर से भंडार जरूर भरता था, भर रहा है और हजारों गुना बढ़ के जरूर भरेगा। सो इस मार्ग पे आगे बढ़ते चलो, यही अपने सदगुरु के लिए सच्चा तोहफा है और एक कदम है जो उस मुर्शिद कामिल ने हमें दिखाया कि हमें इंसानियत के कदम पे चलना है, रूहानियत के कदम पे चलना है। चलोगे तो मंजिल मकसूद पे पहुंचोगे, मालिक के दर्शन होंगे और समाज में इंसानियत का नाम आपके नाम से हो सकता है जाना जाए। सो इसलिए इंसानियत पे चलते चलो।